नमस्कार दोस्तों, आज मैं शास्त्री जी की मौत के बारे में बताऊंगी, जो आज भी एक रहस्य है। ये बात अप्रैल सन 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ चुकी थी। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की तरफ से दबाव बना कि युद्ध विराम करके शांति समझौता किया जाए। उस समय अमेरिका पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। शास्त्री जी पर दबाव होने के कारण उन्होंने सोचा शांति कर लेना ही ठीक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में युद्ध विराम हो गया। उस समय देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। देश में अनाज की बहुत कमी थी। तब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। रूस भारत का शुरू से ही मित्र रहा है। रूस की पहल पर रूस में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बातचीत की पेशकश हुई। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में युद्ध विराम और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। रात को 8 बजे वे अपने कमरे में आए तो जो एक बड़े बंगले में था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि इतना बड़ा बंगला होने के बावजूद भी उसमें ना तो फोन था, ना ही किसी को बुलाने के लिए कोई बेल थी। रात को भारतीय राजदूत टीएन कौल के रसोइये जान मोहम्मद ने उनके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद उन्होंने दूध पिया और सो गए। उनके सचिव और सूचना अधिकारी नैयर का कमरा उनके कमरे से दूर था। रात को करीब 1 बजे उन्हें तेज खांसी आई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में फोन और बेल की सुविधा न होने के कारण वे स्वयं उठकर अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे में गए और डॉक्टर बुलाने को कहा। सहाय उन्हें कमरे में लाए और पानी पिलाया। उसके बाद शास्त्री जी ने अपनी छाती पर हाथ लगाया और बेहोश हो गए। डॉक्टर चेक करने के बाद बताया कि शास्त्री जी अब नहीं रहे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उसके बाद तिरंगे से उनके पार्थिव शरीर को ढक दिया गया। वहां रूस में शास्त्री जी की मौत के बाद रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ने शास्त्री जी को जहर देने की बात कही। दूसरे दिन शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनकी पत्नी ने उनके शरीर को देखते ही कहा कि उनको जहर दिया गया है, क्योंकि उनका शरीर कमर से ऊपर नीला पड़ चुका था। माथे पर सफ़ेद चकत्ते थे और पेट पर कट्टे के निशान। तब ललिता शास्त्री जी ने कहा, यदि दिल का दौरा पड़ा तो शरीर नीला क्यों पड़ा? 2 अक्टूबर 1970 को उनके जन्म के अवसर पर उनके परिवार ने उनकी मौत की जांच की मांग की। उसके बाद समिति का गठन सरकार द्वारा कर तो दिया, पर जो लोग उनके साथ ताशकंद गए थे, उनके डॉक्टर आर्यन सिंह और निजी सहायक रामनाथ की अचानक अलग अलग हादसों में मौत होना, ये शक पैदा करने वाली बात थी। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, वे भारत में परमाणु परीक्षण करना चाहते थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु संपन्न देश बने। इस वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर भी शक किया गया कि कहीं CIA ने तो उनकी हत्या नहीं की। परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा की भी असम में मृत्यु बाद में जो भारतीय राजदूत टीएन कौल का रसोइया जान मोहम्मद था, उसे राष्ट्रपति भवन में नौकरी देना, कई ऐसे सवाल थे जो शक पैदा करते हैं। एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी शास्त्री जी का पोस्टमार्टम न रूस में हुआ न भारत में कराया गया। यदि उनका पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनके निधन का असली कारण पता चल जाता कि उन्हें जहर दिया गया या उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई। बेहद साधारण परिवार से शीर्ष नेता तक का सफर तय करने वाला स्वतंत्रता सेनानी की संदेहास्पद मौत पर से राज जरूर हटना चाहिए। आज भी कई सवाल हैं पर जवाब आज 56 साल बाद भी नहीं है। शास्त्री जी की मौत आज भी एक रहस्य है। उनकी मौत कुदरती थी या वे किसी साजिश का शिकार हुए? कृपया देखें, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहे।